अभी गाइस देखो यहाँ पे हमने जला के रखी है थोड़ी सी आग, क्योंकि गाइस ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये स्टोन मशीनरी, ये पत्थर कितना देख पा रहे हो ना, तो यहाँ से अभी एक स्नेक गाइस, एक यहाँ से सांप गया अभी यहाँ पे और इन लकड़ी के नीचे चला गया यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे आग जला के रखी है इसके धुएं से, ताकि वो यहाँ पे अगर हो तो भाग जाए। क्योंकि ये देखो हमारे यहाँ पे गौशाला ये है एंड इस तरफ है घर, तो यहाँ से हमें रोज़ ऐसे मतलब आना जाना डेली लगा ही रहता है कुछ ना कुछ काम से। तो भगवान न करे कि कभी रास्ते में स्नेक हो तो फिर उससे हमें डंक मार ले, तो फिर मतलब कि है ना आगे लेने के देने पड़ जाए, तो इसलिए यहाँ पे आग जलाई है धुएँ से वो भाग जाए, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे कर रखा है। और ब्लॉग आज शुरू हो रहा है शाम के टाइम पे, क्योंकि सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा, क्यों नहीं करा ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि कुछ मतलब ब्लॉग लाइक बना ही नहीं था। और डेली लाइफ तो करूँ गाइस, 9 मिनट के लिए बोलना ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर मतलब आप बोर हो जाएगा कि यार वही डेली लाइफ वही चल रही है। और फिलहाल गाइस अभी मैं जा रहा हूँ अपने यहाँ पे, मेरा एक नीचे खेत है वहाँ से लेके आना मेरे को डा गाइस, एक मतलब इंस्ट्रूमेंट मान सकते हो, एक मतलब औजार मान सकते हो, जो कि हमारे खेत में यूज़ होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसा दिखता है डा एंड उसका क्या यूज़ है हमारे खेत में, तो चलिए चलते हैं। गाइस मेरा खेत तो नीचे, लेकिन ये बीच में एक खेत आया चाचा का, तो यहाँ पे उन्होंने टमाटर लगा के रखे हैं। देखो पहाड़ों में टमाटर कैसे लगते हैं गाइस, ये देखो, तो ये देख सकते हो गाइस टमाटर के पौधे कुछ इस तरह के लगा रखे हैं यहाँ पे। तो आप सबको गाइस आई थिंक पता ही होगी, ये टमाटर जो है ना, इसका जो तना होता है बहुत ही कमज़ोर होता है, तो बिना किसी सहारे के ये ऊपर तक नहीं उग सकता। तो उसके लिए देखो लकड़ी लगा रखी है यहाँ पे सहारे के लिए, ताकि टमाटर जो ठीक से उग सके ऊपर तक, और जब जो भी इसके फ्रूट लगे तो उसको फिर सहारा मिल सके, टूट ना जाए, तो इसलिए यहाँ पे लगा रखा है। तो यहाँ पे लकड़ी लगाते हैं, मैंने कई जगह देखा है ना, डीज नेशनल पर देखा है, तो वहाँ पे कई लोगों ने ऐसे रस्सी वगैरह लगा के रखी है, लेकिन यहाँ पे देखो लकड़ियाँ बहुत सारी होती है, तो लकड़ियाँ इस तरह से लगा के रखते हैं। जो भी पशुओं को चारा काटते हैं ना, तो ये पशु यहाँ से पत्ते वगैरह जो खा लेते हैं, एंड फिर जो लकड़ी बच जाती है तो इसको हम इस तरह टमाटर के लिए यूज़ करते हैं। इस बार तो गाइस हमने तो नहीं लगाया है, क्योंकि पानी की कमी चल रही है तो थोड़ी, तो चाचा जी ने लगाया। तो देख सकते हो टमाटर यहाँ पे एक खेत आगे तक एंड एक खेत ये आगे देख सकते हो, और वो जो वाइट कलर के दिख रहे हैं गाइस आपको, तो ये है चाचा। तो गाइस ये है वो डा, जिसको बोलते हैं हम डा अपनी लैंग्वेज में, आई डोंट नो कि बाकी यूज़ करते होंगे इस चीज़ को, इसको क्या बोलते होंगे, लेकिन हम बोलते हैं इसको डा। तो गाइस इस तरह का होता है ये डा। जब भी हम खेतों में है ना हल लगाते हैं ना, तो उसके पीछे जो उबड़ खाबड़ मिट्टी होती है ना, उसको प्लेन करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, बल्कि एक समतल मिट्टी बनाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं खेतों में। तो इसको भी बैलों के मतलब बैलों से ही इसको लगाया जाता है। इसको बैलों जिस तरह हल लगाए थे ना, उसी तरह से इसको भी बैलों से अटैच किया जाता है, तो इस तरह यूज़ करते हैं। तो अभी मैं घर नहीं पहुंचा, वहीं टमाटर के आसपास ही हूँ, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर सिनेमैटिक टाइम मैंने शॉट लिए। और चाचा देखो अभी भी वहाँ पे लगे हुए हैं। मैं पास गया चाचा के, तो चाचा पूछा मैंने आज आपकी ये वीडियो बनानी, बोला यार नहीं, मेरे मतलब शर्मा रहे हैं एक तरह से। पहाड़ों में ना पहले हम ऐसे मक्की बीजते थे यहाँ पे अपने खाने के लिए, जो भी सेल करते थे मक्की करते थे, मतलब जो भी हम ऐसे सब्जी वगैरह लगाते थे तो वो सिर्फ अपनी बाड़ी में लगाते बस अपनी किचन के लिए। लेकिन पिछले कुछ करीब 5-10 सालों से यहाँ पे टमाटर का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। मतलब है ना, किसी एक बंदे ने लगाए होंगे तो ये पूरे फिर हमारे जो भी पहाड़ है उनमें फेमस हो गए, तो सारे लोग ये टमाटर ही लगा रहे हैं। अब धीरे धीरे गोभी भी फेमस यहाँ पे हो रही है, फूल गोभी है ना, तो इस तरह की सब्जियाँ भी फेमस हो रही, तो जो कि लोग अब बेच भी रहे हैं। तो एक अच्छा यहाँ पे मतलब रोज़गार है ये, तो मतलब कि पहाड़ भी धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है विकास की ओर। तो ये देख सकते हो कि किस तरह से हमारे यहाँ पे टमाटर। गाइस डा तो मैंने देखो खेत में पहुंचा दिया घर में, और अभी थोड़ी सी बारिश लगी गाइस, आप देख ही सकते हो। और मैं यहाँ पे स्टोर में बैठा हूँ गाइस, ऊपर ये चादर से आ गाइस, बारिश की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो बारिश रुकने देते हैं, फिर खुद ही गाइस सुल्तान की तरह ना यहाँ पे हम इसको चलाएंगे। इसको देखो मिट्टी हमें यहाँ पे बोई थी ट्रैक्टर की मदद से, और देखो ऊबड़ खाबड़ सी मिट्टी है, यहाँ पे बीज डालेंगे ना। जैसे बारिश रुकी ना, तो फिर मेरे को मतलब मम्मी ने बोला कि पास में हमारे गांव में वहाँ पे सामान था, तो पहुँचाना था अपने यार रिलेटिव के घर में वहाँ पे, तो फिर वहाँ जाना पड़ा। तो एंड जो भी यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे मैं डा लगाऊंगा, मतलब मिट्टी प्लेन करूँगा इस चीज़ से। ये जो आप देख सकते हो, ये यंत्र देख पा रहे हो, ये औजार देख पा रहे हो डा लगाने का, जो मैंने को अभी दिखाया, तो वो हो नहीं पाया अभी। तो अभी देखो शाम हो रही है एंड मैं यहाँ पे ब्लॉग बना रहा हूँ। अगर चाहूँ तो अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा, बस मेरी मर्जी। कल सुबह देखते हैं, सुबह जिम ही हो जाएगी एक प्रकार की।
और गाइस हवा भी लग रही है, तो आई थिंक पीछे बैकग्राउंड में आपको ये आवाज़ आ रही होगी, थोड़ी सी इरिटेटिंग आवाज़ आ रही होगी। तो गाइस मैं ये कह रहा था कि गाइस जितने भी हमारे मतलब मेरे सब्सक्राइबर थे इस चैनल के, तो वो ना डिक्रीज़ हो रहे हैं। मतलब दुनिया का एकमात्र यूट्यूबर हूँ जिसके जो सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं। बाकी यूट्यूबर देखे होंगे आपने, कुछ टाइम पहले उसके 10 के होंगे, कुछ टाइम के बाद उसके 15 के 20 के है ना, इस तरह से बढ़ते रहते होंगे। लेकिन मैं मतलब अलग ही हूँ यार उनसे, मतलब मेरे ना कम हो रहे हैं। यहाँ से 11,000 से पहले अब 10,000 पॉइंट 10 पॉइंट कुछ मतलब बचे हैं ना, 10.800 इतने ही बचे कुछ। तो लेकिन अच्छी बात यह है गाइस कि जितने भी सब्सक्राइबर कम हुए ना वो चुपचाप ही हो गए, नहीं तो किसी ने गाली गलौच या नेगेटिव कमेंट नहीं करा, बस वो बात ठीक है। तो ये बात है ना पढ़े लिखे वाले बंदों की, कि नेगेटिव कमेंट नहीं करा, कुछ डिमोटिवेट नहीं करा। प्रॉब्लम थी मेरे इस ब्लॉगिंग से, तो वो चुपचाप अनसब्सक्राइब कर गए। एंड जितने भी लोग अभी इस चैनल पर, जितने भी सब्सक्राइब इस चैनल पर बचे हैं, तो आई थिंक वो है ना सपोर्ट करने वाले पूरे, मतलब साथ देने वाले, साथ निभाने वाले वो लोग हैं। तो रिक्वेस्ट यही मिलती है कि गाइस बस इसी तरह से साथ देते रहना, ब्लॉग देखते रहना। तो अब मिलते हैं गाइस अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ये शॉर्ट व्लॉग था, ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कहते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी आपको किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ गाइस, अगर मैं चाहूँ तो रोज़ डेली व्लॉगिंग कर सकता हूँ ना, इस तरह से 9-10 मिनट के लिए। मेरा बोलना कोई बड़ी बात अब नहीं है, क्योंकि पहले थी प्रॉब्लम। अब तो मैं कंटिन्यूसली एक ही जगह वैसे यहाँ पे घर की छत पे हूँ, बोल के ब्लॉग बना सकता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप सब बोर हों, और मेरे को भी थोड़ा टाइम मिल जाए, थोड़ा बहुत मतलब सांस लेने का, एंड अपना बाकी जो भी काम है स्टडी वगैरह उसको करने का। तो इसलिए मैं डेली ब्लॉग नहीं डालता, वरना डेली ब्लॉग डालना तो मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा पर्सनली पसंद है, क्योंकि आप सबके प्यारे कमेंट पाना काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता। तो इस तरह बोलना भी काफ़ी ज़्यादा गाइस अब आई थिंक हो रखा है, 3-4 मिनट का हो गया। तो चलिए अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय हिमाचल, बाय।